इस वीडियो में हम अमेरिका द्वारा 7 अगस्त 2025 से भारत पर लगाए गए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 27 अगस्त 2025 से लगाए जाने वाले 25% पेनाल्टी का भारत के निर्यात के उत्पादों पर पड़ने वाले प्रभावों को पीटी और मेंस के परीक्षा के दृष्टिकोण से समझेंगे। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें तीन चीजों को समझना होगा। पहला, कि टैरिफ जो है वो क्या है, ठीक है। दूसरा, जो इंडिया का ग्लोबल ट्रेड है उस पर अमेरिका का क्या महत्व है। जो ग्लोबल हमारा ट्रेड है उस पर अमेरिका कितना इम्पोर्टेंस रखता है। और तीसरा जो है, हम ये समझेंगे कि दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो है वो उसकी स्थिति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। तो ये तीन चीज हम अगर समझेंगे तब हम उस पूरे टैरिफ और पेनाल्टी का इंडियन एक्सपोर्ट्स पर या फिर इंडिया के ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर पड़ेगा, हम उसकी समीक्षा कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ जो है, टैरिफ एक्चुअली चार्ज या टैक्स है, ठीक है। जो कि कोई देश किसी देश की वस्तु जब उसके बाउंड्री में इंटर करती है तो उस पर कोई चार्ज और टैक्स लगाता है। उसको मोटे तौर पर टैरिफ कहा जाता है। ये आप इसको कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में भी आप। दूसरा पॉइंट है कि इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड है उसका नेचर क्या है और हमारा जो एक्सपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में क्या स्थिति है। देखिए, एक तो अगर हम वर्ल्ड के लेवल पर बात करते हैं तो हमारा टोटल जो, हम एक तरह से आप कहिए कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। आप ये समझिए कि जो हमारा इंपोर्ट है वो, अगर हम 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये हमारा, हम केवल यहाँ पर मर्केंटाइज जो वस्तुगत जो वस्तुगत जो आयात होता है या निर्यात होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2024-25 में हमने 720.24 बिलियन यूएस डॉलर का हमने इंपोर्ट किया। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना का किया, केवल गुड्स का 437.42 बिलियन यूएस डॉलर। हम कहाँ पर हैं, हम हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, और हम इंपोर्ट कितना ज्यादा कर रहे हैं। हम एक इंपोर्ट करने वाले देश हैं। दूसरी बात कि अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है तो कौन से ऐसे देश हैं, कौन सा ऐसा हमारा डेस्टिनेशन है जहां पर कि एक्सपोर्ट हम करते हैं। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक और पर्पस होता है, ज्यादा से ज्यादा डॉलर रिजर्व जो है अपना बढ़ाना, ठीक है। आपको शायद पता होगा कि डॉलर रिजर्व जो है हमारे कंट्री का, वो अभी टोटल अगर देखा जाए तो अब तक का 704.89 बिलियन यूएस डॉलर हमारा हाईएस्ट ये है, लेवल है, जो कि सितंबर 2024 में ये अचीव किया था। अभी ये घटकर करीब 690 पॉइंट कुछ के आसपास में आ गया है। ये हर महीने घटते बढ़ते रहता है। इसका डेटा जो है हम लोग भी अपने क्लास में या मैगजीन में देते रहते हैं। तो ये तो एक बात हुई कि हमारा जो ग्लोबल जो ट्रेड है वो क्या स्थिति है। तो अब आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें हम किस कंट्री को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ हमारे टॉप 5 एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस हैं। हमारा 22.5 बिलियन यूएस डॉलर सबसे ज्यादा, आप देखिए किसको है, यूएसए को है, ठीक है।
सेकेंड नंबर पर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, जो कि कहाँ ये 22 बिलियन डॉलर और कहाँ ये 9 बिलियन डॉलर, कितना का अंतर है तो सेकेंड पोजीशन पर, लेकिन ये कितना कम है, आधा से भी कम है। नीदरलैंड 5, चाइना 4। अब जरा चाइना का देखिए, इंपोर्ट हम कितना वहां से कर रहे हैं, ये देखिए, आपको हम साफ दिखा रहे हैं। चाइना का जो इंपोर्ट है वो है 29.7 बिलियन डॉलर। हम जितना यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं 22.5 बिलियन डॉलर का, उससे कहीं ज्यादा हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। और हम चाइना को एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, ओनली 4.4 बिलियन यूएस डॉलर। और वहीं पर हम यूएसए से इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, 12.56 बिलियन डॉलर का। तो ये स्थिति है हमारे जो इंडिया का ग्लोबल ट्रेड का जो पिक्चर है, वो आपके सामने है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट यानी कि इंडिया और यूएसए का जो बायलेटरल ट्रेड है। अब देखिए, अगर हम बायलेटरल ट्रेड में आते हैं तो हम आइटम्स पे आते हैं, ठीक है। अगर हम इस आइटम्स में देख रहे हैं कि सबसे जो पहले नंबर पर है, स्मार्टफोन्स का एक्सपोर्ट जो है इंडिया से अमेरिका को 10.6 बिलियन यूएस डॉलर का होता है। ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। यानी कि हम अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा डॉलर हमको स्मार्टफोन से मिलता है, ठीक है। और इंडिया जितना स्मार्टफोन पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है, उसका 43.9% केवल यूएसए को करता है। आप समझ सकते हैं कि इसका कितना। लेकिन इसका जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% पेनाल्टी है, उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको इससे फ्री रखा गया है और ये 0%, ठीक है। तो ये तो छोड़ दीजिए कि इस पर कोई असर पड़ेगा, यानी कि कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आते हैं सेकेंड नंबर पर, डायमंड, ज्वेल्स और जेम्स। ये 10 बिलियन यूएस डॉलर है, सेकेंड नंबर पर है। इस पर जो है ये कितना असर पड़ेगा, ये हमको से थे, और डायमंड्स उस पर मोस्ट फेवर्ड नेशंस के तहत हम पर 2.1% का टैक्स लगता था। तो अब ये जब 50% हो जाएगा 27 तारीख के बाद में, तो इस पर कितना लगेगा, ये हो जाएगा 52.1%। यानी कि जिस जो 100 रुपया के डायमंड और जेम्स ज्वेलरी को हम लोग भेजते थे, तो वहां 102 रुपया 10 पैसा में खरीदते थे, अब वो 152 रुपया 10 पैसा में खरीदेंगे। तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और हम जितना डायमंड और ज्वेल्स ये पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 40% केवल अमेरिका को करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका असर जो है काफी पड़ेगा इस पर, यानी कि डायमंड और ज्वेल्स पर। फार्मा की बात करते हैं, तो फार्मा जो है अ, ये हम 9.8 बिलियन यूएस डॉलर का करते हैं, और करीब करीब 40% हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का ये अमेरिका जाता है। लेकिन इस पर जो है 0% की बात है, तो ये जो है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये जो है कोई असर नहीं में आ जाएगा, ठीक है। मशीनरी एंड मैकेनिकल एप्लीकेशंस, ये जो है फोर्थ पोजीशन पर आता है डॉलर वैल्यू के मुकाबले में। तो ये 6.7 बिलियन यूएस डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं एनुअली। और ये पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट जो हम करते हैं ये मशीनरी का, उसका 20% ये जाता है ये अमेरिका को। तो इसमें जो है ये
पहले से इस पर 1.3% लग रहा, इस पर पहले से 1.3% लग रहा था, और अब ये 50% जोड़कर ये 51.3% हो जाएगा। तो जाहिर है कि इस पर भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इस पर भी असर जो है काफी पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से स्टील और एल्युमिनियम पर, तो स्टील और एल्युमिनियम का जो आप देख रहे हैं 4.7, और ये जो है हमारे पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट का 16.6% अमेरिका को जाता है। और इस पर अब ये पहले जो 1.7% इस पर लगता था, वो 50% लगकर जो है 51.7%। तो ये भी काफी रिस्की हो जाएगा। इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो ठीक है, $4.1 बिलियन है, लेकिन इस पर जो है और ये ऐसे अगर देखिएगा तो 6.9% है, और ये 50% मिलाकर ऐसे 56.9% हो जाएगा। लेकिन हमारे टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट का ये केवल 4.3% ही है, तो इसलिए बहुत असर नहीं पड़ेगा। तो इसको जो है नहीं में रखिए। अब देखिए, ये आप तीन तरह के टेक्सटाइल में चीज देख रहे होंगे। एक तो मेडअप, मेडअप मतलब कि जो ना सिलाई वाले में आते हैं, जो जो सिलाई किए हुए जो कपड़े हैं, और जो वुवन है जो बुनाई किए हुए हैं। तो इन तीनों में अगर देखते हैं तो देखिए, ये 3 बिलियन US डॉलर, 2.7 बिलियन US डॉलर, और ये देखिए, हम हमारे टोटल जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसका 48.4% मेडअप टेक्सटाइल, और 34.5% ये जाता है नीटेड, जो अप्रैल है वो यूएसए को जाता है। और वुवन जो अप्रैल है, वुवन अप्रैल का टोटल हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट का 32.2%। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज हम लोग देखते हैं कि जो मेडअप टेक्सटाइल है उस पर हमारा पहले से 9% लग रहा है, और ये जो हमारा नीटेड है इस पर जो है 13.9% लग रहा है, और इस पर जो है 10.3% लग रहा है। ठीक है। तो अब ये जब 50% इस पर जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये 59, ये हो जाएगा 63.9, और ये हो जाएगा 60.3%। तो ये तो काफी रिस्की हो जाएगा ना। और कपड़ा में क्या है कि फिर ये हमको डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। इनको, इनके पास में डिस्प्लेस करने के लिए बहुत सारा ये जगह है। जैसे कि ये हमको वियतनाम से कर सकते हैं, ये वहां से मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। या फिर और भी बहुत जगह है जहां से कि ये मंगा सकते हैं, बांग्लादेश है, कंबोडिया है, तो यहाँ से ये आराम से मंगा सकते हैं। तो इस पर जो है हमारा काफी असर पड़ने वाला है। ठीक है। इसी तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में हमारा, आप देखिए कि 4% का ये पहले से था। ठीक है। वहां पर टैक्स और 50 लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 54। ये 2.7 बिलियन US डॉलर का है, और ये टोटल हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट का 13.2% है। तो यहाँ भी जो है ये काफी ये हमारा असर पड़ेगा। व्हीकल्स और पार्ट्स जो है, ये 2.6 बिलियन US डॉलर का, हमें इस पर पहले से 1%, इस पर जो है 25 ही रहेगा। ठीक है। तो ये 25 + 1, 26% इस पर रहेगा। तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस पर जो है उतना असर नहीं पड़ेगा। श्रिम्प्स की जो बात है, श्रिम्प्स देखिए अभी काफी चर्चा में ये रहा है जब से आया है ये रेसिप्रोकल जो टैरिफ की बात हो रही है, तब से श्रिम्प्स जो है उसकी चर्चा काफी हो रही है। ये है तो
ये बिलियन डॉलर का। अब इसका जो है, हम टोटल जो ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 32.4% हमारा यूएसए को जाता है। और इ- इस पर जो है अभी 0% हमारा टैक्स लगता है वहां पर। और अब जो है सीधे 50 लगेगा। तो ये 50% ये टैक्स ये लगेगा। तो ये भी जो है काफी असर। कारपेट की बात करते हैं, ठीक है। तो कारपेट में 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का हम एनुअल सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जो कि सबसे इसमें बिलियन की तो बात है, सबसे बात है कि पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट का हमारा ये 58.6% केवल यूएसए को जाता है। तो ये हम पर काफी असर डालेगा। ये हमको बात समझना चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है और इस पर जो है ये कारपेट पर अगर देखा जाए तो 2.9 प्लस 50 बराबर 52.9%। फर्नीचर वगैरह जो है ये तो ऐसे ये वैल्यू अगर देखिएगा तो 1.1 बिलियन डॉलर ही है। लेकिन यहाँ फिर देखिए ये टोटल शेयर, जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 44.8% शेयर है यूएसए का। और इस पर जो है टैक्स जो पहले से 2.3% लग रहा था वो 50 लगाकर वो हो जाएगा 52.3%। तो आप क्या देखें, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर कि काफी ज्यादा असर पड़ेगा और बाकी पर भी पड़ेगा। लेकिन तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप एग्जाम में, मेंस में तो जरूर ही पूछेगा और उसमें आप ये सब आप दे सकते हैं। अभी लेकिन समझ लीजिए अभी काफी सिचुएशन जो है वोलेटाइल है। और क्या होगा क्या नहीं होगा लास्टली एग्जाम तक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन समझे रहेंगे तो आगे भी आपको अपडेट करने में आसानी होगी। और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो फिर हम लोग फिर इस पर एक अलग से वीडियो इशू करेंगे। थैंक यू।